आज हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थानों की। देखिए, उच्चारण स्थानों से संबंधित प्रश्न एक हमें निश्चित तौर से किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ मेरा तात्पर्य है कि आप लेवल सेकंड से हो या लेवल फर्स्ट से हो, उच्चारण स्थानों का एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से सभी जगह एक प्रश्न निश्चित तौर पे आता है। दोनों लेवलों को देखा जाए और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, जैसे यहाँ पे भी दो पेपर हैं आपके, यहाँ पे भी दो पेपर हैं। अब इनमें से आप चार पेपरों में से कहीं भी आप संस्कृत का चयन कर रहे हो तो आप ध्यान रखना, आपको लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो, एक प्रश्न उच्चारण स्थानों का जरूर आएगा। तो शुरू करते हैं आज इस एक नंबर वाले चैप्टर को। सबसे पहले बात करें उच्चारण स्थानों की, तो उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? तो हमारे मुखमंडल के ऐसे उत्पत्ति स्थल या हमारे मुखमंडल के ऐसे स्थान जहां से वर्ण ध्वनि सहित उत्पन्न होता है। ध्वनि सहित उत्पन्न होता है। मैंने ये यहाँ पे ध्वनि को वर्ण में क्यों जोड़ा? तो देखिए, एक जो प्रमाण पाणिनीय शिक्षा में मिलता है उसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले क्या होता है कि आत्मा किसी भी वर्ण को सोचती है और वो बुद्धि को संप्रेषित करती है। फिर बुद्धि उस चीज को जो है मन तक भेजती है और वो मन हमारी काया की अग्नि, कायाग्नि अर्थात हमारा जो नाभि कुंड है उस नाभि कुंड में भेजता है। और उसके बाद में यहां से ये कायाग्नि जो है इन वर्णों को कंठ में, तालु में, मूर्धा में, दंत में, जिह्वा में, है ना, इस प्रकार से यहां तक संप्रेषित कर देती है। अब जिस प्रकार का वर्ण होगा, अगर वो कंठ से निष्पन्न होने वाला है तो वो कंठ से जाके के निष्पन्न हो जाएगा। अगर वो तालु से निष्पन्न होने वाला है जैसे च वाली लाइन, तो वो यहां से फिर इस उत्पत्ति स्थल के द्वारा जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, उच्चारण स्थान तो कहा जाता है इनको क्योंकि वर्ण ध्वनि सहित उत्पन्न यहां से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है ना, दंत दंत से होता है, ओष्ठ ओष्ठों से होता है, तो ये और भी हैं आगे। तो उच्चारण स्थान तो हमारे ये होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो है इससे पहले वर्ण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ ये सारे साइलेंट अवस्था में हैं। आत्मा से वर्ण बुद्धि तक भी साइलेंट अवस्था में जाता है, यहाँ से मन तक जाता है और मन से कायाग्नि तक जाता है और कायाग्नि के बाद में बोला जाता है। प्रैक्टिकल करके भी अपन देखें तो हम सबसे पहले जो है किसी भी वर्ण को बोलने से पहले सोच लेते हैं, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, सोचते हैं, फिर बुद्धि को भेजते हैं, बुद्धि मन को भेजती है, मन कायाग्नि, कायाग्नि का मतलब हमारा जो नाभि कुंड है, हमारा जो पेट है। तो हम कभी भी देखना, आप जोर से बोलोगे तो पेट में दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वर्ण वहां आते हैं, वहां से फिर कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि में उष्मा के रूप में आते हैं। तो यहाँ केवल एक ये प्राणवायु के रूप में है और यहाँ आगे जाकर के फिर ये अपने उत्पत्ति स्थलों से निकल जाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक बांसुरी बजाने वाले को आप कभी देखना, बांसुरी में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो उष्मा तो यहां से दी जाती है, बजाने वाले का काम है यहाँ पे हवा देना, यहाँ पे उष्मा देना, लेकिन वो कभी इसको दबा लेता है, कभी इसको उठा देता है, कभी इसको दबा लेता है, कभी इसको उठा देता है। तो जो ध्वनि निकलती है बांसुरी से, जो ध्वनि निकलती है वो कहाँ से निकलती है? यहाँ से ध्वनि निकलती है। जबकि ध्वनि का मूल आधार क्या है? वो हवा, वो प्राणवायु, जो कौन दे रहा है? उसको बजाने वाला, है ना। तो ये हवा तो जो है आत्मा, बुद्धि, मन और कायाग्नि से होती हुई यहाँ पे निकलती है, जबकि हमें ध्वनि सुनाई कहाँ से दे रही है? इन छेदों से, यहाँ जो पॉइंट है वहां से। तो ये यहाँ से जो है ध्वनि प्रकाशित हो रही है, तो इन्हीं को उत्पत्ति स्थल माना गया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि वर्ण जहां से
उत्पन्न होता है, ध्वनि सहित उत्पन्न होता है, उसे ही उच्चारण स्थान कहा गया है। अर्थात उच्चारण स्थान क्या होंगे, ये जो हैं ये उच्चारण स्थान हैं, जबकि प्राण वायु इत्यादि यहां से आ रही है ना। तो सबसे पहले तो बात करें कि ये जो उच्चारण स्थान है 1 2 3 4, ऐसे अगर देखा जाए तो इस बांसुरी में, हमारे मुखमंडल की बांसुरी में कितने उच्चारण स्थान हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 7 उच्चारण स्थान हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्पाद जो है उच्चारण स्थानों की संख्या क्या है, 7। लेकिन अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि मूल अगर ये हवाई देने वाला नहीं हो, यहां से प्राणवायु अंदर आए ही नहीं, तो क्या यहां से ध्वनियां उत्पन्न होंगी, तो हम कहेंगे कि नहीं होंगी। तो मूल आधार देखा जाए तो ये जो यहाँ पे ध्वनियों को संप्रेषित कर रहा है, यहाँ से वायु को संप्रेषित कर रहा है, उस व्यक्ति को भी हम एक उच्चारण स्थान मान सकते हैं। तो अगर हम उसे मानते हैं तो इसको अगर अलग से मानेंगे तो 7 तो ये थे ही, और इनमें प्लस क्या कर देंगे हम, एक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। अब ध्यान देना, ये जो पहले नंबर का उच्चारण स्थान है इसका नाम है कंठ। क्या नाम है, कंठ। दूसरे नंबर का जो उच्चारण स्थान है इसका नाम है तालु। तीसरे नंबर का जो उच्चारण स्थान है उसका नाम है मूर्धा। 4 नंबर का जो उच्चारण स्थान है उसका नाम है दंत। 5वें नंबर का उच्चारण स्थान है उसका नाम है ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ, ये कुछ भी नहीं है। 6 नंबर का उच्चारण स्थान जो है इसका नाम क्या है, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, नासिका। और 7वें नंबर का जो उच्चारण स्थान है इसका नाम है जिह्वा मूल। ठीक है, तो 7 उच्चारण स्थानों के नाम आपको याद होने चाहिए। ध्यान रखना, कंठ तालु अलग से कोई उच्चारण स्थान नहीं है, दंत ओष्ठ कोई उच्चारण स्थान नहीं है, वो तो केवल वर्ण को बताने के लिए है। जैसे हम कहें कि ए, अब इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, मतलब कंठ और तालु की सहायता से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से ओ, तो ओ कहने का मतलब है कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान तो कितने हैं आपके सामने, केवल 7। ठीक है, और इनको इसी सीक्वेंस में भी आपको याद रखना है। और 8वां ये जो प्लस कर रहे हैं, ये जो मूल है ये कौन सा है, तो इसका नाम है उरस। क्या नाम है, उरस। ठीक है, तो ये आपको इसी तरह से आपको उच्चारण स्थान क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, 1 मिनट। अब देखिए, इनका सीक्वेंस हमें ऐसे की ऐसे याद करना है। तो अगर हमें इनका सीक्वेंस याद करना है तो हमें करना क्या है, तो हमें एक ट्रिक बना लेते हैं। जैसे ट्रिक क्या है, आप सब एटीएम को जानते होंगे, है ना। तो एटीएम की तरह हम याद कर लेते हैं केटीएम। क्या याद कर लेते हैं, के टी एम। अब आपके एटीएम को कोई मान लो छीन के भाग जाए तो वो डॉन है, कोई है ना, कोई दादा है। तो इसी प्रकार से हमने उसको मान लिया कि केटीएम, एटीएम की जगह केटीएम, और उसको क्या, कौन, डॉन, कोई डॉन है वो लेके भाग गया। तो अब कोई डॉन लेके भाग गया तो वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमें क्या करना है, हमें उसका रेस्पेक्ट ही करना होगा। तो हम क्या लगा देते हैं, उसके नाम के आगे जी। अब क्या हो गया, केटीएम डॉन जी, केटीएम डॉन जी। अब देखो कैसे, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिका, जी से जिह्वा मूल। और 8वां उच्चारण स्थान इसको अलग रखना है, ये क्या है, उरस। अब देखो यहां एक कॉमन चीज है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि यहां तो विभाजन हो रहा है,
विभाजन कैसे हो रहा है? इसके वर्ण जैसे मान लो ए क्या है, कंठ से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो यहां हम बात करें ई, तो ई का उच्चारण स्थान तालु ही होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो यहां हम टे की बात कर लें, तो टे का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा ही होता है। इसी प्रकार से द, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत ही होता है। तो कहने का मतलब है कि यहां तो ये जो वर्ण एक उच्चारण स्थान में आ गया वो दूसरे में नहीं आ रहा, यहां तो वर्णों का विभाजन हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो उरस से तो ये भी आ रहा है और उरस से ये भी आ रहा है, मतलब प्राणवायु तो सभी जगह एक ही जा रही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एक ग्रंथ है ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ, जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा में तो उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, 8। कौन कौन से, 7 तो ये और 1 उरस, और कितने हो गए, 8। जबकि आपकी बात करें कि सामान्यतः सवर्णता के आधार पर या सवर्णता की दृष्टि से उच्चारण स्थान कितने हैं, 7। कौन को, सवर्णता का मतलब यहाँ ये वर्ण इसका सवर्ण नहीं है, ये इसका सवर्ण है ना। तो इस आधार पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे वर्ण इस प्रकार से। कहने का मतलब ये है कि अंदर से तो पानी जो है वो एक ही जगह से, हम धरती में से एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन बाहर आने के बाद में वो ही पानी मंदिर में भी जाता है, बाथरूम में भी जाता है, नहाने में भी जाता है, वेस्ट में भी जाता है, कार धोने में भी जाता है, किसी को पिलाने में भी जाता है, या पूजा अर्चना में भी जाता है ना। तो अलग 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 पार्ट हो गए। तो ये तो क्या हो गया, विभाजन की दृष्टि से, सवर्णता की दृष्टि से, सवर्णता के आधार पे तो उच्चारण स्थान कितने हो गए, 7। और वैसे देखा जाए तो उच्चारण स्थान कितने हैं, उत्पत्ति स्थान कितने, तो ये तो अलग अलग तो है ही। और एक 8वां किसको मान लेंगे, जो मूल है, और वो मूल कौन सा है, उरस। कौन सा है, उरस। तो अगर प्रश्न ये आता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं और ऑप्शन में 8 हैं, ध्यान देना, समझना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यद्यपि प्रश्न ये आ जाए कि उच्चारण स्थान कितने हैं और ऑप्शन में 8 मिल जाएं, तो आपको क्या करना है, 8 ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों में एक श्लोक दिया गया है और उस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8। मतलब अपन डेट लगा सकते हैं, उस प्रश्न पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न अगर ये ही पूछ लिया जाए कि उच्चारण स्थानों के साथ में सवर्णता जोड़ दी जाए, सवर्णता के आधार पर, विभाजन की दृष्टि के आधार पर उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है। तो किसी भी तरह का प्रश्न आए आप उसको हल कर सकते हो। ये पूछ ले पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 ही हैं, है ना, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप अगर याद रखोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखो आगे चर्चा करते हैं, एक एक उच्चारण स्थानों को लेकर के चलते हैं हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब ध्यान देना, दिमाग में यही रखना है आपको कि उच्चारण स्थान है 7। उच्चारण स्थान कितने हैं, 7, और 7 के अलावा एक अलग से माना गया उरस। इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 8, है ना। तो ऐसा अगर प्रश्न सीधा भी आता है तो ऑप्शन में 8 होगा तो आप तो 8 कर देना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और सवर्णता को पूछे तो आपको 7 कर देना है। अब यहां मैं आपको ये भी पता लग गया कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूल, 7 तो ये हैं और 8वां कौन सा है, उरस है। ठीक है। तो ये आपके उच्चारण स्थानों की चर्चा हो गई। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां आपको ऐसे कुछ लाइनें मिलती हैं, सूत्र मिलते हैं, नियम मिलते हैं।
अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। तो ये तो टोटल कितनी है, ये टोटल 11 लाइनें मिलती हैं आपको। तो आप ये मत कह देना कि नहीं 11 होते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 11 भी जरूर मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 11 तो नियम है, मतलब इन 8 उच्चारण स्थानों से कितने वर्ण, कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं, उनको बताने के लिए ये जो नियम है ये 11 हैं, ना कि उच्चारण स्थान 11 हैं। ठीक है, जैसे 8 व्यक्तियों के बारे में उनकी तारीफ करने के लिए 11 व्यक्ति हो सकते हैं, इसी तरह हम समझ सकते हैं कि उच्चारण स्थान तो 8 ही हैं, लेकिन उन 8 उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये बताने वाले सूत्र कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर रहने चाहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनमें। ठीक है, और अब शुरू करते हैं कि ये 11 सूत्र कौन कौन से हैं, इन सूत्रों के माध्यम से क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 सूत्र की, और हमारा नंबर 1 जो सूत्र है वो है अकुह अ कु ह विसर्जनीयानाम। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। बोलेंगे आप एक दो बार इसको, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि अकार, अब देखो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए या आ। अकार का मतलब सामान्यतः क्या होता है, ए या आ, लेकिन हम बात करें, मैंने आपको स्वरों के अवान्तर भेद पढ़ा दिए हैं, और उसके आधार पर मैंने आपको बता रखा है कि आकार के भेद कितने होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के आधार पर कितने होते हैं, 18 भेद होते हैं। उदात अनुदात स्वरित मुख नासिका वचनोनु नासिका। तो पहली वाली क्लास भी आप देखते रहे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए या आ, अर्थात ए जो 18 प्रकार का है, सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, सभी का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ होता है। अब कु, कु कहने का मतलब होता है कै वर्ग, और कै वर्ग कहने का मतलब होता है 5। ठीक है, और 5 कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है, कै, ख, ग, घ, ङ, और ये वर्ण कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, कै वर्ग। हम चर्चा कर चुके कि वर्ण कब कहेंगे और वर्ग कब कहेंगे। सामान्यतः हम जान भी लेते हैं कि कु चू टू तू पू, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग अगर कहा जाए तो वो खुद का बोध ना करवा करके अब अपनी लाइन का बोध करवाता है ना। क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ ङ, ये होता है। ह, अब देखो है का मतलब क्या होता है, हकार, यानी केवल है वर्ण, और ये क्या है, विसर्ग। क्या है, विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका कंठ होता है। मतलब ये वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो हमारे कंठ से उत्पन्न होते हैं। देखो 18 प्रकार के ए जो हैं, सभी के सभी कहां से उत्पन्न होते हैं, कंठ से उत्पन्न होते हैं। 5 प्रकार के आपके कौन से वर्ण हो गए, ये, तो ये 5 वर्ण भी कहां से उत्पन्न होते हैं, कंठ से। एक आपका हकार और एक ये, तो 3 वर्ण देखो आप कितने हो गए, 18 और 5 कितने हो गए, 23। 23 और 1 24, तो 24 तो क्या है, वर्ण। कंठ से उत्पन्न होने वाले 24 तो क्या है, वर्ण, और एक क्या है, विसर्ग। और ये विसर्ग क्या है, अयोग वह, अयोग वाह। तो अब हम कह सकते हैं कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कि कंठ से उत्पन्न होने वाला हमारा वर्ण है सभी प्रकार के ए, कै वाली लाइन, और ह,
और अयोगवाह में से, जो अयोगवाह में जैसे अनुस्वार भी था, विसर्ग भी था, तो उनमें से कौन सा होगा? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका कंठ हो जाएगा। एक यहां मैं आपको थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं, और चर्चा हमारी ये है कि ये जो कंठ है ये गले में होता है, ठीक है, सभी को पता है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत ऐसी जानकारी दे देता हूं कि जैसे तालु कहाँ होती है, मूर्धा का स्थान कौन सा होता है ना, तो वो सारी चीजें हम अभी देख लेते हैं। इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। अब देखो, मैं एक बार स्पष्ट कर लेते हैं अपन, बता देता हूं आपको। देखो, ये हमारा मुखमंडल होता है ना, कुछ इसी तरीके का होता है। और बाकी अगर किसी का डिफरेंट हो तो डॉक्टर को दिखा के आ जाना, है ना। जैसा भी बन रहा है अपन को तो सीखना ही तो है। आप देखो, ऐसा हमारा क्या होता है, मुखमंडल होता है। तो मुखमंडल में गले में तो क्या होता है? गले में होता है हमारा कंठ। क्या होता है? कंठ। कंठ कहाँ होता है? गले में, सबको पता है। अब देखो, ये हमारी जिह्वा होती है ना। तो ये जिह्वा भी अंदर जाकर के ऐसे सिकुड़ सिकुड़ जाती है। तो ये जहां जिह्वा का मूल है, जहां से जिह्वा शुरू हो रही है, इसको कहते हैं जिह्वा मूल। जिह्वा मूल। जिह्वा मूल कौन है? जिह्वा का मूल। और हमारे इस जिह्वा के ऊपर एक ऐसा तलवा होता है, ठीक है, ऊपर का ऐसा भाग होता है। अब इसका ये जो आगे वाला भाग है, ये वाला भाग है, इस वाले भाग को कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। और इसका ये जो पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग को कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। और फिक्स भी पता करना हो ना, तो आप तालु कहाँ है ये पता करना है तो च वाली लाइन बोले ना, च छ जय जय य। तो हमारी जिह्वा जहां टच कर रही है ना, वो तो है तालु। और हम बोलेंगे ट ठ ड ढ ण, तो हमारी जिह्वा कुछ पीछे की ओर टच करती है। तो जो पीछे की ओर टच करती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मूर्धा, है ना। तो मूर्धा पहले है और तालु थोड़ी आगे है। इसी प्रकार से ये हैं हमारे दंत, इनको हम क्या कहेंगे? दंत। इसी प्रकार से ये जो हैं हमारे क्या है? ओष्ठ, है ना। ओष्ठ, जैसे प फ ब ब म, बिना होठों को हिलाए, बिना होठों को टच करे हम प वाली लाइन नहीं बोल सकते। और जिह्वा को ऊपर टच करे बिना हम च वाली लाइन नहीं बोल सकते। तो ये क्या है? उच्चारण स्थान। इसी प्रकार से ये क्या है? नाक। और नाक को क्या कहेंगे? नासिका। क्या कहेंगे? नासिका। तो अब आप देखो, 1 नंबर तो इसको देना था, 2 नंबर कंठ के बाद में तालु को, 3 नंबर मूर्धा को, फिर क्या है? के टी एम डोन। डोन का मतलब क्या हो जाएगा? डी, दंत, है ना। तो 4, फिर क्या है? डी ओ, ओष्ठ, है ना। फिर 6 नंबर पे नासिका, एन, और फिर 7 नंबर पे जिह्वा मूल। हो जाएगा ना। अरे के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, के टी एम, एम का मतलब मूर्धा। अब डोन, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ, और नासिका। नासिका का मतलब क्या है? एन। और जी का मतलब क्या हो जाएगा? जिह्वा मूल। ठीक है। तो इस प्रकार से के टी एम डोन जी, इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? उच्चारण स्थानों का सही क्रम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो उच्चारण स्थान हो गए। और हमारा जो नाभि कुंड होता है, जो थोड़े नीचे होता है, ठीक है, तो नाभि कुंड क्या करता है? नाभि कुंड से प्राणवायु ऊपर की ओर उठती है, और उठती है तो यहाँ के द्वारा ये वर्णों को उत्पन्न करवाती है। तो आपने देखा होगा कि ये भी यहाँ, जैसे मान लो ये हमारा हृदय है ना, ये हमारी बुद्धि है,
और आत्मा को हम थोड़े कुछ समय के लिए अलग मान लेते हैं। मान लो ये अखिल शरीर वृत्ति है, लेकिन इसको अलग मान लिया, अलग है। अब आत्मा बुद्धि को, वर्णों को भेजती है कि तुझे ये बोलना है, और ये हमारा मन हृदय को भेजता है। हृदय इन चीज़ों को कायाग्नि को भेज देती है, और कायाग्नि इन वर्णों को उठा करके क्या कर देती है, बाहर की तरफ भेज देती है। तो इस प्रकार से वर्णों को क्या किया जाता है, उत्पन्न। तो अब ये जो ध्वनि आ रही है, ये जो कंठ से टकरा रही है, ये कंठ से उत्पन्न होने के कारण अब वो कौन से हो गए, कंठीय वर्ण। तो हमने अभी अभी जो सूत्र पढ़ा है, वो सूत्र हमने किसके लिए पढ़ा है, वो सूत्र हमने पढ़ा है कंठ के लिए। किसके लिए पढ़ा है, कंठ के लिए। तो कंठ का जो है, यहां से कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं, सूत्र हमने पढ़ लिया। अकुह विसर्ग जनियानाम कंठः। कौन सा सूत्र है, अकुह विसर्ग जनियानाम कंठः। ये सूत्र हमने पढ़ लिया। अब सेकंड सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सेकंड सूत्र, सेकंड सूत्र, और सेकंड सूत्र क्या है, टी चू यसा नाम तालु। क्या है, टीचू यसानाम तालु। ये क्या कहता है, ये वर्ण कह रहा है कि रस्व ई और इसका दीर्घ रूप और इसी के साथ में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनसे संबंधित जो पूरे के पूरे भेद हैं 18, वो 18 के 18 इकार कहाँ से बोलते हैं, तालु से। च कहने का मतलब हो जाता है च वर्ग, च वर्ग का मतलब हो जाता है प्लस कितने करने हैं, 5। और ये 5 कौन कौन से हैं, च वाली पूरी लाइन, च, छ, ज, झ और या। इसके अलावा यह कितना प्लस करेंगे, 1। ठीक है, इसके अलावा स, और ये भी कितना प्लस करेंगे, 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि इचु यसा नाम तालु, अर्थात तालु से कोई अयोगवाह उत्पन्न नहीं होता। तालु से हमारे कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं, 18 प्रकार के इकार और च वर्ग के 5 वर्ण। ठीक है, जो कि अपने मूल अवस्था में इस तरह से लिखे जाते हैं, और यकार और सकार, है ना। तो 18 और 5 कितने हो गए, 23, और एक 24 और एक 25। 25 वर्ण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, 25 वर्ण हमारे तालु से उत्पन्न होते हैं। और ध्यान रखना, तालु से कोई भी अयोगवाह उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो, ये सारे वर्ण जो हैं तालु से उत्पन्न होने के कारण, इन सभी वर्णों को हम क्या कह सकते हैं, तालव्य वर्ण। क्या कह सकते हैं, तालव्य वर्ण। अब हम ये कहें कि ये क्या है, तालव्य वर्ण, ये क्या है, तालव्य वर्ण, ये क्या है, तालव्य वर्ण, या तालव्य सकार। इसीलिए क्या बोलते हैं, तालव्य सकार। जैसे ये वाला मूर्धा से उत्पन्न होगा तो इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य सकार। हम पहले चर्चा किसकी कर लेते हैं, तालव्य सकार। अब इसको हम सीला वाला से नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, तालव्य शकार, इसको हम बोलेंगे। अब देखो, उसके बाद में आगे जो है हम नए सूत्र की चर्चा करेंगे, और हमारा नया सूत्र जो है वो कौन सा है, तो नया सूत्र हमारा रहेगा 3 नंबर का, और वो सूत्र है मूर्धा से संबंधित। मतलब मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। जैसे तालु से उत्पन्न का पढ़ लिया, कंठ से उत्पन्न का पढ़ लिया, और ये 3 नंबर का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इसका सूत्र कौन सा है, तो इसका सूत्र है री टू रे शा प्रणाम, और आगे क्या आ जाएगा, मूर्धा। अब देखो, री कहने का मतलब छोटा वाला रिकार भी है,
और दीर्घ रिकार भी है। तो ह्रस्व रिकार और दीर्घ रिकार सहित, ह्रस्व रिकार और दीर्घ रिकार सहित जो इसके 12 वर्ण हैं, ठीक है, जो इसके 18 हैं। रिकार भी कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 18 प्रकार का रिकार। फिर हम बात करें ट वर्ग, तो ट वर्ग में कितने वर्ण आ जाते हैं? ट वाली पूरी लाइन आ जाएगी। तो इसको हम कितना प्लस करेंगे? 5। तो ट वाली लाइन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ध्यान रखना, ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है संस्कृत में। अब देखो, रे को रे वर्ण नहीं बोल करके क्या बोलेंगे? रेफ, है ना। तो ये जो रे है ये भी कहां से उत्पन्न होता है? मूर्धा से। इसी प्रकार से ये षटकोण वाला स, ये भी कहां से उत्पन्न होता है? मूर्धा से। इसलिए इसको षटकोण वाला स नहीं बोलेंगे। अब आगे से हम इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य वर्ण। तो ये देखो, 18 तो रिकार, 5 ट वर्ग के, 1 रेप और 1 शकार। टोटल कितने हो गए? 18 5 23, 24 और 25। 25 वर्ण कहाँ से उत्पन्न होते हैं? 25 वर्ण मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। और मूर्धा से उत्पन्न होने के कारण इन 25 वर्णों में से किसी भी वर्ण का नाम क्या हो सकता है? मूर्धन्य वर्ण। क्या हो सकता है? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण हम इनको कह सकते हैं। अब कोई पूछे ये कौन सा सकार है, तो क्या कहेंगे? मूर्धन्य सकार है। ये कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है। ये कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। ये कौन सा स्वर है? मूर्धन्य स्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे भागों को विशेष तरीके से समझते हुए चलना है। अब इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे 4 नंबर के सूत्र की। तो 4 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 4 नंबर, अब देखो, कंठ से उत्पन्न वर्णों को पढ़ लिए, तालु से उत्पन्न को पढ़ लिए, मूर्धा से उत्पन्न को पढ़ लिए। तो के टी एम का तो काम हो गया। अब किसका काम है? डोन। डोन मतलब दंत, डी मतलब दंत का। दंत से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखो, लृ, टू, ल, सा, नाम, दंताह। अब आपको पता है दंताहा के आगे विसर्ग और दंताहा क्यों लिखा गया? क्योंकि दांत एक तो होता नहीं है। जैसे रामः एक राम, रामऊ दो राम, रामाह बहुत से राम। ऐसे ही दंतः एक दंत, दंतऊ दो दंत और दंताहा बहुत से दंत। तो दांतों की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो देखो, दांतों की सहायता से एक तो बोला जाता है लृ। अब आपको पता है कि लृ का दीर्घ होता नहीं है, लेकिन स्वरों के अवान्तर भेद में हम पढ़ चुके। लृ के भेद कितने होते हैं? खुद के 12। तो 12 वर्णों, 12 प्रकार का जो लृकार है आपका, है ना, ह्रस्व है और प्लुत है। तो ह्रस्व के भी 6 भेद हो जाते हैं आगे जाके, जो मैंने पढ़ाया है स्वरों के अवान्तर भेद में। तो 12 प्रकार का तो आपका कौन सा हो गया? लृ वर्ण। और इसके अलावा तय वर्ग। तय वर्ग कहने का मतलब हम कितने को काउंट करेंगे? 5 को। अर्थात तय वाली पूरी लाइन जो कि किस प्रकार से है? तय, है, द, ध और न, तथा द ध न। तो ये क्या है? ये 5 वर्ण हो गए। फिर इसके आगे लकार और इसके आगे ये सीता वाला स, है ना। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत, ठीक है। तो देखो, 12 + 5 कितने हो गए?
17, एक 18, एक 19। तो 19 वर्ण ऐसे हैं जो कि दांतों की सहायता से बोले जाते हैं और इन्हें हम दंतीय वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दंतीय वर्ण कह सकते हैं। तो अब देखो, इसको हम कहेंगे तालव्य सकार, इसको कहेंगे मूर्धन्य सकार और इसको कहेंगे दंतीय सकार। और पहले हम क्या बोलते थे? सीला वाला स, षटकोण वाला स, सीता वाला स, है ना। तो यहाँ आप जो हैं, अब वो पहले हम क्या बोलते रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे से हम क्या बोलेंगे? तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंतीय सकार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये दांतों से उत्पन्न वर्णों को हमने देखा। अब आपको आगे जो है 5वें नंबर का सूत्र देखते हैं हम। पांचवें नंबर का सूत्र, तो दंत हो गया, तो दंत के बाद में क्या आएगा? ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठों से उत्पन्न, होठों की सहायता से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो होठों से उत्पन्न होने वाले वर्णों को कहेंगे क्या? ओष्ठीय वर्ण। क्या कहेंगे? ओष्ठीय वर्ण। ओष्ठीय वर्णों को बताने वाला जो सूत्र है कौन सा है? तो आप कहोगे उपु उपु पद्मा नियानाम ओष्ठौ। क्योंकि होठ कितने होते हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? राम है रामऊ, क्या हो जाएगा? ओष्टौ। अब यहां ध्यान देना, आपके दिमाग में एक तो ये चल रहा होगा कि पू में उ की मात्रा छोटी आएगी, क्योंकि सभी जगह जैसे पू, कु, चू, टू, तू, तभी तो हम वर्ग मानते हैं, तो यहाँ पे छोटी ही है। लेकिन क्या है कि आगे जैसे दो शब्द हैं, एक शब्द तो है आपका पू और एक इसके आगे शब्द है उपदमानीय, उपद, उपद मा पद्मानीय। अब देखो यहाँ क्या है? उ, और यहाँ भी क्या है? उ, तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ उकार हो जाएगा। तो दीर्घ उकार होने से यहाँ पे जो है क्या व्यवस्था हो जाएगी? अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र दीर्घ संधि के नियम से उकार दीर्घ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे था तो क्या, ये इसी तरह से था। यानी ये क्या कह रहा है कि उ, पू और उपदमानीया नाम ओष्ठौ, मूल जो है वो सूत्र इस प्रकार से है ना। अब इस नाम को भी हम मैं को भी ए में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मोष्ठौ। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको निश्चिंत रहना है। ये तो संधिगत व्यवस्थाएं हैं, हम संधि करके भी लिख सकते हैं, संधि नहीं करें तो भी ठीक है। अब देखो उ पू उपदमानीय ओष्ठो, तो ये क्या कह रहा है कि आपका उ और आपका दीर्घ उ के साथ में उकार के जो 18 के 18 प्रकार हैं, सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। पू यानी पू कहने का मतलब पै वर्ग। अब इसका ये छोटा ही है ना, तो क्या हो जाएगा? पै वर्ग। पै वर्ग में वर्ण कितने आते हैं? 5, है ना। इसके आगे देखो उपदमानीया नाम ओष्ठ, उपदमानीया नाम। तो उपदमानीय नाम, अब उपदमानीय किसे कहते हैं? तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता रखा है पहले। आपको जो है मैंने जब आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने उपदमानीय जिह्वा मूल का प्रसंग मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है? अयोगवाक्य के प्रसंग में। तो आपको पता है आधे विसर्ग के साथ में पै, ठीक है, और आधे विसर्ग के साथ में फै आ जाए उसे हम उपदमानीय कहते हैं, है ना। तो इसको एक ही जगह काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका उपदमानीय। तो उपदमानीय का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? ओष्ठ होता है। अब हम क्या कह सकते हैं? 18 तो स्वर और 5 क्या हो गए? वर्ग के वर्ण। तो अब क्या कह सकते हैं? 18 प्लस 5 तो कितने हो गए? 23 तो क्या है? वर्ण।
और एक क्या है अयोगवाह, एक क्या है अयोगवाह। तो अयोगवाह को टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 वर्ण उत्पन्न होते हैं, जिनमें 23 तो मूल वर्ण है और एक क्या है अयोगवाह है। आपको इतना ज्यादा डीप भी नहीं जाना, आप तो केवल इतना याद रखो, उकार का पूछेगा तो ओष्ठ बताना है, पै वाली लाइन में से पूछेगा ओष्ठ बताना है, उपदमानीय का पूछेगा ओष्ठ बताना है। ठीक है, ये काउंटिंग वगैरह तो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है, फिर भी मैं आपको लिखा रहा हूं, जीवन में काम आएगी। अब देखो इसके आगे ये क्या हो गया उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो आपको धीरे धीरे जो है सारी चीजें समझते हुए चलनी है, सूत्रों को भी याद करना है। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, फिर इचु यशानाम तालु, फिर ऋतु रसानाम मूर्धा, फिर ऋतु रसानाम दंता, और फिर उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। अब जो है छठे नंबर का हमारा जो सूत्र आएगा, वो छठे नंबर का सूत्र क्या बताएगा कि नासिका से, हमारी नाक से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, अर्थात नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसको बताने वाला सूत्र है य म ङ ण न नाम नासिका नासिका च। ठीक है, सूत्र क्या है यमंगणना नाम नासिका च, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा नासिका होगा। अब आप कहोगे कि इसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके च वाली लाइन में, इसकी चर्चा हम पै वाली लाइन में कर चुके, इस वर्ण को तो हम कंठ वाली लाइन में लिख चुके, इस वर्ण को तो हम मूर्धा वाले सूत्र में लिख चुके, इस वर्ण को हम दंत वाली लाइन में लिख चुके, तो अलग से नासिका कैसे हो गया। तो हम इसको ऊपर भी लिख के आए हैं, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं क्या कहा गया है च। च कहने का मतलब है और, मतलब अपने वर्ग के अकॉर्डिंग तो इनका उच्चारण स्थान होता ही है, अपने वर्ग के अलावा भी इनका उच्चारण स्थान बताया गया। मतलब क्या कह सकते हैं, ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो अपने वर्ग के अनुसार तो इनका उच्चारण स्थान होता ही है और नासिका भी होता है। अर्थात निष्कर्ष तौर पे क्या कह सकते हैं कि 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से ये वर्ण बोले गए हैं। तो 2 वर्ण कौन कौन से हो गए, अब आप देख लो। जैसे य, तो य का एक तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, य का एक उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। क्यों हो जाएगा तालु, क्योंकि च वाली लाइन का अंतिम वर्ण है और च वाली लाइन तालु से उत्पन्न होती है। और एक क्या हो जाएगा नासिका। इसके बाद में क्या है म, तो मैं तो कौन सी लाइन में आता है प फ ब ब म, और पै वाली लाइन आती है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो एक तो क्या हो जाएगा ओष्ठ और एक क्या हो जाएगा नासिका। फिर इसके बाद में है ंग, ये ंग जो है ये क वाली लाइन का वर्ण है, क ख ग गंग। तो क वाली लाइन तो कंठ से उत्पन्न होती है, क्योंकि पहले हमने सूत्र पढ़ लिया। अब कंठ से उत्पन्न होने के आधार पे कंठ हो गया और एक इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया नासिका। क्या हो गया नासिका। यमंग, आगे क्या है ण। अब देखो आप ण जो है ण को देखिए, ण णकार क्या है ट वाली लाइन में आता है, ट वाली लाइन में आता है तो इसका स्थान क्या हो जाएगा मूर्धा। तो मूर्धा तो है ही, और एक क्या हो जाएगा नासिका। क्या हो जाएगा नासिका। अब देखिए नासिका के बाद में बात करते हैं न की। ण के बाद में न, तो न का उच्चारण स्थान क्या होता है तय वाली लाइन में आता है त थ द द न। तो त थ द द न के आधार पे क्या हो गया न, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत, और इसके आधार पे आगे वाला उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा नासिका। क्या हो जाएगा नासिका। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 1 2
3, 4 और 5 वर्ण हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोला जाता है। जैसे आप बोल के भी देख लो, इया बोलने से पता लगता है नाक की सहायता ली जा रही है। म, ng, ण, न, सब में नाक काम आ रहा है, तो नासिका भी है। और अपने अपने वर्ग के अकॉर्डिंग है, जैसे ये च वाली लाइन का है इसलिए इसका तालु हो जाएगा, प वाली लाइन का है इसलिए ओष्ठ हो जाएगा, ग वाली लाइन है इसलिए कंठ हो जाएगा, ट वाली लाइन में से है इसलिए मुर्दा भी हो जाएगा, त वाली लाइन में से है इसलिए दंत भी हो जाएगा। तो ये सूत्र यही कह रहा है, अब से पहले पढ़ चुके वो भी सही है, च और इसका क्या हो जाएगा, नासिका भी हो जाएगा। जैसे मान लो हम कह सकते हैं ना कि कुछ व्यक्ति तो जो हैं उन्होंने बीएड कर रखी है और कुछ व्यक्तियों ने क्या कर रखा है, उन्होंने बीएसटीसी कर रखी है। तो बीएसटीसी वाले तो लेवल फर्स्ट में हो जाते हैं और बीएड वाले लेवल सेकंड में हो जाते हैं, मतलब इसी तरह से तो एग्जाम देंगे। लेकिन मान लो किसी ने बीएड भी कर रखी है और बीएसटीसी भी कर रखी है, ऐसे विद्यार्थी क्या होंगे कि वो लेवल फर्स्ट में भी देंगे और वो लेवल सेकंड में भी देंगे। तो ये ऐसे वर्ण हैं जो अपने वर्ग के अनुसार भी हैं और नासिका भी इनका उच्चारण स्थान कहा गया है। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे आने वाले सूत्रों की। तो ऐसा है, इसी क्लास को यहीं संपन्न कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो है वो हो जाएगा, वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो दूसरी क्लास में हम चर्चा करते हैं आगे आने वाले सूत्रों के बारे में। तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको 6 सूत्र बताए हैं, ठीक है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ और यमंगणना नाम नासिका च। अब इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।